जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों 100% कह सकता हूँ प्यारे छात्रों कि मैं 4 सेट आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। 4 सेट पेपर में 100% पेपर प्यारे छात्रों आपको 4 सेट में A to Z आपको पेपर देखने को मिलेगा। आपके वार्षिक पेपर हैं प्यारे छात्रों, सेट A, B, C और D। मैं आपको 4 सेट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके वार्षिक पेपर में 100% कह सकता हूं प्यारे छात्रों कि आपको इन्हीं में से 100% यानी 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इतनी बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे छात्रों, इसमें लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025, जो कि आपका 4 मार्च को ये पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों। तो 4 मार्च का जो पेपर है आपका, इसमें आपका प्यारे छात्रों टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे और टाइम आपका प्यारे छात्रों तो 3 आवर्स रहेगा और आपका मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा प्यारे छात्रों तो 70 रहेगा। यदि आपको 70 में 70 फिजिक्स में लाना है प्यारे छात्रों, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे छात्रों, मैं पेपर के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप साथ में साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, याद भी करते जाइएगा और अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर यानी 4 मार्च को प्यारे छात्रों ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। हमारा इसमें जो आप सेट देख लीजिए, सेट कौन सा है, ए। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे छात्रों प्रश्न की ओर। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है प्यारे छात्रों, सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनकर आपको बोला है, तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है, आपसे पूछा है। तो आप में देख लीजिए, बा में देख लीजिए, सा और दा। तो प्यारे छात्रों, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, ML के पावर 2 T के पावर 2 A के पावर -2। आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा कि कर्ण एलसी का मात्रक है। आ में है हेनरी, बा में है फैराड, सा में है एम्पियर और दा में है सेकेंड। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा यानी सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि कुम्हरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। परावैगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे और दृश्य प्रकाश तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। आपसे पूछा है कि शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। आ में है 1.33, बा में है 1.5, सा में है 2.51 और दा में है 1.0। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 1.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और बेंगलोर में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है प्यारे छात्रों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाइएगा प्यारे छात्रों, साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा, क्योंकि 4 मार्च को प्यारे छात्रों आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट हम आपको रिक्त स्थान की पूर्ति बता देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे क्या पूछा कि परमाणु का आकार लगभग होता है। परमाणु का आपसे क्या पूछा, आकार पूछा है। तो परमाणु का आकार 10 के पावर
10 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा कि टेस्ला का मात्रक है, टेस्ला का मात्रक है, यानी आपसे पूछा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद तीसरे में पूछा है कि पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है प्यारे छात्रों? सीधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पूछा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तरंगे होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ क्या होती है प्यारे छात्रों? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसके बाद 5 में पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है प्यारे छात्रों? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसके बाद 6 में पूछा कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करता है, क्या धारा? विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र होंगे तो उनके लिए आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा कि सत्य असत्य आपको लिखना है प्यारे छात्रों। चलिए फटाफट आपको सत्य असत्य बता देते हैं। पहले में पूछा कि परमाणु एक धनात्मक कण है, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा कि वोल्टीमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरे में कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो ये प्यारे छात्र ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथे में पूछा कि केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। और 5 में क्या पूछा? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो प्यारे छात्रों चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का असत्य हो जाएगा, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य और 5वें का राइट हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों आता है प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा? सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। क्या करना है प्यारे छात्रों? आपको सही जोड़ी बनाना है, तो फटाफट आप सही जोड़ी बना लीजिए। आपको बता देते हैं, पहले है लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल हो जाएगा प्यारे छात्रों QB V साइन, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा, तो लेंज हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद परावैंगनिक किरणें हमारा हो जाएगा कीटनाशक हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद नाइक्रोम हमारा हो जाएगा प्रतिरोध तार हो जाएगा। इसके बाद प्रेरित धारा की दिशा हमारा हो जाएगा, तो प्रेरित धारा की दिशा, तो प्रेरित धारा की दिशा हमारा होगा प्यारे छात्रों ये होगा लेंज होगा, हमने थोड़ी, और दूसरे का हमारा हो जाएगा मैक्सवेल होगा। इसके बाद अमीटर हो जाएगा, तो धारा नापने की दिशा, क्या? धारा नापने की दिशा हो जाएगा। तो ये आपका लिखा भी है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले में क्या पूछा है प्यारे छात्रों? पहले में पूछा है कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान है। आपसे पूछा है कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद दूसरे में पूछा है कि देहली आवृत्ति क्या है, तो देहली आवृत्ति आपसे पूछा है कि आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो क्या कहलाती है? हमारा देहली आवृत्ति कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में पूछा है कि अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्यारे छात्रों अनुगमन वेग पर ताप घट जाता है, क्या हो जाता है? घट जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्यारे छात्रों ऊर्जा संरक्षण, क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में आपको क्या पूछा है प्यारे छात्रों? संबंध पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा E बराबर HV, क्या हो जाएगा? E बराबर HV हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा कि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। इसका अथवा क्या पूछा प्यारे छात्रों? देख लीजिए कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक आपको क्या करना है? लिखना है। तो फटाफट आप इसका उत्तर आप देख लीजिए, मैं थोड़ा फटाफट आपको उत्तर दिखा देता हूं। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की प्रभाव
कारी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम इंटू मीटर है। तो आप फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, इसका प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा है कि अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में आपको क्या करना है, संबंध आपसे पूछा है। तो ये हो गया इसका विद्युत फ्लक्स, इसका अथवे का उत्तर विद्युत फ्लक्स। फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का अथवे में क्या पूछा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए इनका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो प्यारे छात्रों, मैं फटाफट पहले आपको संपूर्ण प्रश्न दिखा देता हूं, इसके बाद उसका उत्तर आपको फटाफट आपको दिखा दूंगा। तो फटाफट आप प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा कि चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, आपसे ये पूछा। इसका अथवा है प्यारे छात्रों, धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 आपका ये हो गया, इसका अथवा देख लीजिए फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक आपको शर्तें पूछा है। इसका अथवा है दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक देख लीजिए, अगला देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण आपको क्या करना है, समीकरण आपको लिखना है। इसका अथवा है प्यारे छात्रों, द्रव्य तरंगों की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे क्या पूछा कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, आपसे इसमें यह पूछा है। इसके बाद उसका अथवा देख लीजिए, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में आपको कोई दो अंतर पूछा है प्यारे छात्रों। इसका अथवा देख लीजिए, कारण आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले आपको कारक लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है गास की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा है, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के आपको क्या करना है, नियम लिखना है प्यारे छात्रों। इसके बाद इसका अथवा है किरचॉफ के नियमों के आधार पर वेस्टीन सेतु का सिद्धांत आपको क्या करना है, स्थापित करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 यानी अथवा क्या पूछा, किसी गोली दर्पण के लिए सूत्र स्थापना आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 18 पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए, आपको समझाना है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक ये आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का अथवे का में क्या पूछा है कि दिष्टकरण क्या है। ये विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की प्रक्रिया आपको समझाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछा है कि ट्रांसफर का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। सिद्धांत आपको लिखना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार लिखना है, परिणमन अनुपात के सूत्र का निगमन लिखना है और नामांकित रेखा चित्र आपको लिखना है। इसका अथवा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र और मुख्य भागों के नाम और कार्यविधि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था का कारण किरण आरेख। दूसरे में है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब। इसके बाद आप देख लीजिए ए और बी आप देख लीजिए। इसके बाद इसका अथवा में क्या पूछा है कि पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र 1/f(μ-1). तो फटाफट आप देख लीजिए प्रश्न प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 20। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका जो सॉल्यूशन है प्यारे छात्रों, मैं पार्ट 2 में यानी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन सहित वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर आप इसका संपूर्ण सॉल्यूशन सहित वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो मैं फास्ट यानी बहुत ही जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एवरीवन, आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। प्यारे छात्रों, इसमें आपका जो सेट बी
सेट बी हम लेके आ चुके हैं। सेट ए का जो वीडियो है यानी पेपर है आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम सेट बी का पेपर लेके आ चुके हैं। पेपर के साथ साथ प्यारे छात्रों संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 प्यारे छात्रों, जो कि आपका 4 मार्च का पेपर होने वाला है। क्लास 12 का विषय कौन सा? तो विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। प्यारे छात्रों, यदि हमारे बताए हुए पेपर यानी 4 सेट आप पूरा रिकवर कर लेते हैं, पूरा तैयारी कर लेते हैं प्यारे छात्रों, तो आपका वार्षिक परीक्षा यानी फिजिक्स में आप 70 में 70 100% कहता हूँ प्यारे छात्रों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके वार्षिक पेपर में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे छात्रों, आपका इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 रहेगा। टाइम आपका प्यारे छात्रों 3 आवर्स रहेगा और मैक्सिमम आपका जो मार्क्स है यानी पूर्णांक आपका रहेगा प्यारे छात्रों कितने का रहेगा? 70 का रहेगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना था। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसी पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है? पहले प्रश्न में पूछा है प्यारे छात्रों कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। आ में है कुंडली की त्रिज्या पर, बा में है कुंडली में फेरों की संख्या पर, सा में कुंडली की लंबाई पर और दा में कुंडली में प्रभावित धारा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा कुंडली में प्रभावित धारा पर, यानी ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सॉरी आधारित है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बा में है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसके बाद सा में है न्यूटन प्रति कूलाम और दा में है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा प्यारे छात्रों, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। आ में है लेंज के नियम द्वारा, बा में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से और सा में है बायोसेवर्ट के नियम से और दा में है एम्पियर के नियम से। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा है? ओजोन मंडल में अवशोषित करता है दृश्य प्रकाश, माइक्रो तरंगे और अवरक्त विकिरण और द में है परावैंगनी विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी परावैंगनी विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो इसका राइट पहले ऑप्शन में है द्रव्यमान पर, बा में है आवेश पर और सा में है वेग पर और दा में है संवेग पर। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा है रिक्त स्थान की आपको क्या करना है? पूर्ति करना, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का प्यारे छात्रों आपका 1 अंक निर्धारित है। कितने अंक प्यारे छात्रों? 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट रिक्त स्थान की आपको हम पूर्ति कर लेते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है कि दृश्य प्रकाश का रंग उसकी पर निर्भर करता है। जो दृश्य प्रकाश का रंग है उसकी आवृत्ति किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का आपका
एसआई मात्रक पूछा है तो न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। तो धारावाही परिनालिका दंड चुंबक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जल के अंतर्वायु का बुलबुला की भांति व्यवहार करता है तो अवतल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इसके बाद नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी बांधों के बीच नाभिक में ऊर्जा कम हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्किट इसका आपका जो है भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा है कि जेनर डायोड का उपयोग में होता है तो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जेनर डायोड का उपयोग किसमें होता है प्यारे छात्रों, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है सत्य असत्य आपको लिखना है, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 पूरा आपको मिलेगा। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। पहले में पूछा है कि गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित रहती है, ये हो जाएगा हमारा पहला, हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, तो प्यारे छात्रों 4 गुना हमारा हो जाता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे में पूछा है कि अवतल दर्पण आपतित करने पर अपसरित करता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। चौथे में पूछा कि एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5 में पूछा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि सही जोड़ी लिखिए, यानी आपको सही जोड़ी यानी सही मिलान आपको करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। इस तो पहले का प्यारे छात्रों हो जाएगा हमारा अनंत पर प्रकाश स्रोत, बूस्टर का नियम हो जाएगा प्यारे छात्रों प्रकाश का ध्रुवण। इसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा बीटा कण। इसके बाद सर्वाधिक आयनन क्षमता हमारा हो जाएगा अल्फा कण। इसके बाद विद्युत चुंबक हमारा हो जाएगा, तो विद्युत चुंबक हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, नर्म लोहा, क्या हो जाएगा, नर्म लोहा हो जाएगा। इसके बाद स्थायी चुंबक हमारा हो जाएगा स्टील यानी फौलाद, स्थायी चुंबक हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपको एक वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो प्यारे छात्रों पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। इसके बाद दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फटाफट इलेक्ट्रॉन वो आपका, ये देख लीजिए। तीसरे में क्या पूछा कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो प्यारे छात्रों इसका उत्तर आपको स्वयं से करना है। इसके बाद चौथे का देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन हो जाएगा हमारा। यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आइजैक न्यूटन। इसके बाद 5वें का क्या पूछा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर का मान, ये मान में क्या संबंध है, तो वर्गमद मूल मान और शिखर मान का 1/2 गुणा होता है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि एक बैटरी के सिरे को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो फटाफट प्यारे छात्रों पहले हम आपको क्वेश्चन फटाफट आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि एम्पियर का परिपथी नियम, आपसे एम्पियर का परिपथी आपसे क्या पूछा है, नियम पूछा है। इसका अथवे में क्या पूछा कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, क्यों। आपको इसमें क्या करना है, कारण बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका अथवा है लेंज का नियम लिखिए। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आ में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। इसका अथवा क्या पूछा कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 यानी मीटर प्रति सेकंड है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्या पूछा कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। इसका अथवा है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा कि डी ब्रागली तरंग क्या है। डी ब्रागली तरंग का तरंग समीकरण आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है कि बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। पीएन संधि डायोड क्या है, आपको ये बताना है। इसके बाद 13 में क्या पूछा है, किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर अथवा देख लीजिए 13 का क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा, बायो सेवर्ट के नियम लिखिए एवं उसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद इसका अथवा फटाफट देख लीजिए 15 नंबर देख लीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन में 3 आपको अंतर बताना है। इसके बाद अथवा है कि प्रोटॉन क्या है, इसके गुण लिखिए। प्रश्न 16 में पूछा कि बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, आपको लिखना है। इसका अथवा है समस्थानिक एवं समभारिक में कोई 3 आपको क्या करना, अंतर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। इसका अथवा फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में क्या पूछा कि लेंस की निर्माता सूत्र की आपको क्या करना है, स्थापना करना है। इसका अथवा देख लीजिए। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने और इसके बाद अनंत पर बने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक परिनालिका से स्वप्रेरकत्व के लिए आपको क्या करना है, कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है। इसके बाद व्यंजक आपको उत्पन्न करना है और क्या करना है, प्रभावित करने वाले कारक भी आपको लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्धि करना है आपको। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम लिखना है। इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करना है। इसका अथवा है कि किसी समांतर श्रेणी संधारित्र की धारिता के ज्ञात कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत मध्य उपस्थित है। तो प्यारे छात्रों ये रहे आपके क्वेश्चन। इसके बाद प्यारे छात्रों पार्ट 2 में यानी सेट ए का पार्ट 2 में आपको इन क्वेश्चनों का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी संपूर्ण उत्तर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों आपको यदि संपूर्ण उत्तर यानी सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का विषय कौन सा, तो फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का प्यारे छात्रों सेट कौन सा है, सेट सी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि प्यारे छात्रों वार्षिक पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। मेरे छात्रों हमने सेट ए और सेट बी अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप हमारे चैनल पे जाके सेट ए और सेट बी का पेपर देख सकते हैं संपूर्ण उत्तर के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए सेट सी
का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर जो 4 मार्च का आपका पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों, आपके वार्षिक पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेगा प्यारे छात्रों तो 20 रहेगा और टाइम है, टोटल टाइम आपका रहेगा 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम यानी मार्क्स आपका जो रहेगा प्यारे छात्रों 70 अंक का रहेगा। यानी आपका जो पूर्णांक रहेगा कितने का रहेगा, 70 अंक का रहेगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। हम इतनी बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं प्यारे छात्र, तो हमारे लिए आप एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर यानी जो 4 मार्च का पेपर होने वाला आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का, तो वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। प्यारे छात्रों यदि आपको फिजिक्स में 70 लाना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमने 4 सेट आपको ए बी सी और डी 4 सेट आपको पेपर प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो आप यदि 4 सेट पेपर तैयार कर लेते हैं तो पक्का आप 70 अपने फिजिक्स के पेपर में ला पाएंगे। तो प्यारे छात्रों बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप ऊपर देख सकते हैं इसमें लिखा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 और विषय कौन सा, तो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। तो प्यारे छात्रों अब हम चलते हैं पृष्ठ की ओर। हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है, सही विकल्प चुनिए। आपसे सही विकल्प पूछा है प्यारे छात्रों, तो चलिए फटाफट हम आपको सही विकल्प बता देते हैं। इसमें पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आ में है लंबाई पर, बा में व्यास पर और सा में द्रव्यमान पर और दा में है पदार्थ पर। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी पदार्थ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा कि ओ दो प्रतिरोध, तो इसका राइट हम पहले में पूछा है संधि डायोड, बा में पूछा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड और सा में ट्रांजिस्टर और दा में तांबे का तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी तांबे का तार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लीजिए पूछा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। आ में आवेश पर, बा में संवेग और सा में ऊर्जा और दा में द्रव्यमान। तो प्यारे छात्रों जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण के नियम अनुरूप उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा आवेश, आवेश यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दा हो जाएगा यानी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा दा, ए भी दा हो जाएगा यानी तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी आवास। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। आ में है प्रकीर्णन के कारण, बा में है परावर्तन के कारण और सा में प्रकीर्णन के कारण और दा में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या पूछा है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। आ में है परस्पर समांतर तथा समान कला में, बा में है परस्पर लंबवत तथा समान कला में, सा में है परस्पर समांतर तथा विपरीत विपरीत कला में, इसके बाद दा में है परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यानी परस्पर लंबवत तथा समान कला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, यदि किसी संवेग दोगुना किया जाए तो इसकी डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य होगी। आ में है अपरिवर्तित, बा में है 4 गुनी, सा में है दुगनी और दा में है आधी। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आधी यानी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है क्योंकि जो 4 मार्च का आपका पेपर होने वाला है तो ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट हम आपको रिक्त स्थान की पूर्ति बता देते हैं। पहले में पूछा है कि रोगो, यहाँ से रोगो लिखा तो प्यारे छात्रों यहाँ रोगो होगा। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो परावैगनी। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए परावैगनी का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैगनी। दूसरे में क्या पूछा है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल
तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लारेंज बल है। कौन सा बल है प्यारे छात्रों? लारेंज बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 में पूछा है व्रतीकरण में का पुनर्वितरण होता है। तो व्रतीकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो क्या होते हैं? होल होते हैं। उसमें क्या होते हैं प्यारे छात्रों? तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सत्य असत्य लिखिए। आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों? सत्य असत्य आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद 2 में क्या पूछा कि अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है। तो प्यारे छात्रों अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके अभिदर्शक के द्वारा को कम करके बढ़ाई जा सकती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथे में पूछा है आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है। ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। ये हमारा असत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट भी कर लीजिए प्यारे छात्रों, क्योंकि 4 मार्च का जो आपका पेपर है तो ऐसे ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़ी बनाना है। चलिए फटाफट हम आपको सही जोड़ी बता देते हैं। पहले में क्या पूछा है प्यारे छात्रों? यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल तो हो जाएगा वेबर प्रति सेकेंड। इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका पहले का वेबर प्रति सेकंड है और दूसरे का हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है? ऊर्जा का मात्रक। तो प्यारे छात्रों ऊर्जा का मात्रक हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथे में पूछा कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत मीटर सेतु का सिद्धांत। ये क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीटर सेतु का सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद 5 में क्या पूछा है? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हो जाएगा प्यारे छात्रों आवेश संरक्षण। इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना प्यारे छात्रों। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा वेबर प्रति सेकंड, दूसरे का हो जाएगा आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरे का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथे का हो जाएगा मीटर सेतु का सिद्धांत, पांचवें का हो जाएगा आवेश संरक्षण, छठवें का हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या पूछा प्यारे छात्रों? आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले में क्या पूछा है कि संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए। तो प्यारे छात्रों संधि डायोड का जो उपयोग है बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसका क्या पहला उपयोग हो जाएगा संधि डायोड का। दूसरे में क्या पूछा? नाभिक में कौन सा आवेश होता है। तो प्यारे छात्रों नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा कि लेंस को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ जाता है। चौथे का देख लीजिए आप फटाफट। इसके बाद पांचवें में क्या पूछा है कि एक पूर्ण चक्र में आपका स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर अगला पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लीजिए क्या पूछा है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके अथवे में है संधारित्रीय यानी संधारितीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों फटाफट पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद इनका आपको फटाफट आंसर दिखा दूंगा मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष जो आपका दिया हुआ है खटभुज के केंद्र पर विभव परवलित कीजिए। इसके बाद इसका अथवा आप फटाफट देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको ये पूछा और क्यों। इसका अथवा है कि अपतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है। प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव
आपसे ये पूछा है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो कर्णी 2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। इसका अथवा है कि अपवर्तनांक को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा कि निम्न से किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य निर्गत होता है। इसके बाद पहले में है बिंदु स्रोत, दूसरे में है दूरस्थ प्रकाश स्रोत। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देख लीजिए, यानी गोलाकार तरंगार्ध और समतल तरंगार्घ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 11 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा, आपको इसमें कारण बताना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है। कथन की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, जो कि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषा आपको लिखना है। इसका अथवे में क्या पूछा, रेडियो एक्टिवता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा कि किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, आपको इसमें यह बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 का अथवे का किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए ताप के साथ। अच्छा अर्धचालक। और 2 में क्या पूछा, अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों, देख लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक आपको क्या करना है, व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा है संट क्या है, और इसके उपयोग यानी हानि भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर आपको स्पष्ट करना है, जो कि आपको 3 अंतर लिखना है। 3 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा में क्या पूछा है कि नेज यानी निज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में कोई 3 आपको अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 2 लंबी परिनालिकों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात करना है आपको। इसके बाद इसका अथवा में पूछा है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा प्यारे छात्रों, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है, किसी उभय उत्तल लेंस के लिए 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है एवं फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। 4 अंतर है, जो कि आपका 4 अंक का आपका क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, और आपको 4 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद इसका पृष्ठ क्रमांक इसका अथवा देख लीजिए, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर एवं वोल्ट मीटर में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपको लिखना है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका अथवा में क्या पूछा है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित एवं व्यंजक आपको लिखना है। क्या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करना है प्यारे छात्रों, और इसका व्यंजक भी आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे संपूर्ण सोल्यूशन के साथ। यदि आपको इसका संपूर्ण सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर इस संपूर्ण सोल्यूशन लाइए। तो प्यारे छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।